ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए कर्क राशि पे ढैया लग चुका है, उसका प्रभाव मैं आपको अलग से बता रही हूँ। एक मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया है और उसमें क्या है, वैसे तो मैंने 6 राशियों के लिए अलग अलग बताया है, पर और ग्रह के बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि शनि कैसे हैं ये, जब भी ढैया या साढ़े साथी के रूप में जिस राशि पे आते हैं तो थोड़ा सा इनका फोबिया होता है। विशेष तौर से ऐसी राशियां जो इनकी शत्रु राशि हैं, जैसे चंद्रमा जो वो ये शत्रु मानते हैं, ठीक इसी तरह से मंगल को भी शत्रु मानते हैं। तो कर्क राशि किसकी राशि है? ये चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा किससे संबंध रखता है? आपके मन से। आपके मतलब मानसिक स्थिति को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। जब भी शनि जो है वो कर्क राशि पे आते हैं तो मानसिक पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। इसमें चंद्रमा की राशि, ऐसे लोग क्या होते हैं, थोड़े भावुक होते हैं, जल्दी जल्दी हर्ट हो जाते हैं। इनको जल्दी किसी भी चीज की बात जो अगर इनके मन में आती है तो सबसे पहले मन को पीड़ित करते हैं। चंद्रमा की राशियां मन से ज्यादा कहना चाहिए दुखी हो जाती हैं, ये हर्ट हो जाती हैं। अब जब ढैया लग चुका है 17 जनवरी 2023 से लेके 29 मार्च 2025 तक कर्क राशि में ही ढैया रहेगा। और अभी शनि किस पे आ चुके हैं? कुंभ राशि पे, जो कि वायु तत्व की राशि है। अगर तत्व के हिसाब से देखा जाए तो उतना खराब नहीं हुआ, क्योंकि जो कर्क राशि वो जलीय तत्व की राशि है। जल और पानी का ये मतलब जल का और वायु का मिलन हो रहा है, इसलिए उतना ज्यादा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब जब शनि ऐसे कहा जाता है कि गोचर करते हुए चौथे भाव से या अष्टम भाव से गुजरते हैं, तब ढैया का लगना प्रारंभ हो जाता है। अगर राशि के हिसाब से देखें तो आपके 8th भाव में ये आ जाएंगे। कुंभ राशि आपकी अष्टम भाव में, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ, वहां पे ये प्रभावित करेगी। लेकिन एक और मैंने वीडियो बनाया है पाए के अनुसार। अगर पाए के अनुसार देखें तो चंद्रमा उस दिन किस में था? वृश्चिक राशि में था। और वृश्चिक राशि जो कर्क राशि वाली है उसमें पंचम भाव में थी। अगर उस तरह से देखें तो आपके लिए उतना हानिकारक नहीं है, क्योंकि ये रजत पाए पे आ रहा था। रजत पाया उतना खराब नहीं होता है। पाए के अनुसार आप वीडियो देख लीजिए, आपके लिए मैंने थोड़ा सा बताया, इसमें मैं थोड़ा विस्तार से बताने वाली हूँ। चंद्रमा और शनि मिलके एक बहुत दुर्योग का निर्माण करते हैं, जिसको चंद्र शनि का विषुव भी कहते हैं। इसलिए इसका वीडियो मैंने बहुत अच्छे से आपको सबको बताया है। इसको एक कंटक शनि के रूप में, कंटक का मतलब होता है कांटा, तो कांटे की तरह चुभने वाली स्थिति का निर्माण होता है जब भी ढैया आपके अष्टम भाव से प्रवेश करेंगे। और जो वृश्चिक राशि है उनके चौथे भाव से उतना हानिकारक नहीं होगा उनके लिए। आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा परेशानी भरा हो सकता है ये समय। इसमें जब भी ये वक्री होंगे तब भी अपनी राशि ही नहीं बदलेंगे, लेकिन हाँ उनके प्रभाव में भिन्नता हो जाएगी। कर्क राशि वाले थोड़े से भावुक, संवेदनशील, हेल्पफुल, सॉफ्ट नेचर के लोग होते हैं। जल्दी से किसी की बातों में आ जाते हैं, जल्दी मतलब हेल्पफुल नेचर के, किसी की हेल्प करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। इस बारे कभी कभी स्वयं भी धोखा खा जाते हैं। अब जब अष्टम भाव में आ रहे हैं, ये अष्टम भाव किसका है? आपकी आयु का है, आपकी गुप्त विद्याओं का है। अचानक धन की प्राप्ति या अचानक धन की हानि दोनों ही हो सकती हैं। इसमें एक अच्छी बात ये है कि आपका जो पाया है उससे आपको काफ़ी सपोर्ट होगा। दूसरी बात ये है कि जो बृहस्पति है वो अभी आपको भाग्य स्थान में चल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कहना चाहिए छत्र छाया, या ऐसे कह सकते हैं आपके रक्षक कवच की तरह कार्य करते हैं। बृहस्पति 22 अप्रैल से आपके 10th भाव में आ जाएंगे। वहाँ राहु पहले से ही विद्यमान है, गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे। उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। अष्टम भाव किसका देखते हैं? रिसर्च का है, विदेशी यात्रा का भी है, गुप्त विद्याओं का है और अध्यात्म का है। शनि वैसे बिलगाव देते हैं, अलगाव देते हैं, आइसोलेशन देते हैं। अगर आपकी पहले से ही कोई पहले इस तरह का नेचर है, अध्यात्म की ओर झुकाव है, तो ये सब आपके लिए फिर अच्छा होगा, प्रगतिदायक होगा। यदि आप मेडिटेशन करते हैं या आपको सीक्रेट जो है तरह की जो रहस्य है, या इस तरह से जॉब में अगर आप काम करते हैं, जैसे सीबीआई या एफबीआई में काम करते हैं, तो उसमें आपको सफलता दिख सकती है। रिसर्च से क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए सफलता अत्यंत उपलब्धियों भरा समय है ये। पूरी तरह से इसको खराब नहीं मान सकते हैं। मन को ज्यादा पीड़ित करेंगे ये, बस आप ये मान के चलिए, और उसको आपको नियंत्रण में रखना है।
ये जो अगर प्रभाव तब ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आपका की महादशा अंतर्दशा भी शनि की या चंद्रमा की चल रही है या किसी अकारक ग्रह की चल रही है। अगर बृहस्पति की या आपके ऐसे कारक ग्रह की महादशा चल रही है तो फिर आपके लिए उतना घातक सिद्ध नहीं होगा। अष्टम भाव वैसे तो आयु का है, आयु वृद्धि होने वाली है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट था कि किसी भी तरह से कि आयु में कुछ संशय दिखाई दे रहा था, तो आयु वृद्धि करने वाले हैं। इसके साथ-साथ कुछ चीज़ों का आपका फ़ायदा भी होना। रजत पात पे है, इसलिए अगर आप ऐसा व्यापार करते हैं जो चाँदी से जुड़ा हुआ है या सफ़ेद चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो उसमें तरक्की दिखाई दे रही है और शोध कार्य में निश्चित रूप से आपको उपलब्धियों भरा समय है। 17 जनवरी से जो समय है, जो आपने अब थोड़ा अंदाज़ लगा लिया होगा कि भाग्यस्थान में बृहस्पति आपकी कितना रक्षा करते हैं, परंतु पूरी तरह से ये शुभ प्रभाव में परिवर्तित नहीं होता है। शनि क्या है, पापी ग्रह हैं और कर्म फलदाता है। अगर आपके कर्म अच्छे हुए और सात्विक कर्म है, किसी को हर्ट नहीं करते हैं, अपने अंडर काम करने वाले लोगों को सताते नहीं हैं, अपने घर में काम करने वाले मेड है, उनसे व्यवहार अच्छा रखते हैं, तो आपको फिर वरदान भी दे सकते हैं। अष्टम भाव से आप पहले के ऐसे कहा जाता था कि समुद्री यात्राएं, तो विदेश में अगर आपकी अच्छी वहाँ काम करते हैं या विदेशी यात्राएं करने की आप योग हैं, तो इस समय ये भी आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। इसके साथ आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो सप्तम भाव किसका होता है? आपके व्यापार का। जैसे मैंने बताया, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। शनि से संबंध अगर व्यापार करते हैं या ऐसा व्यापार जो कि सफ़ेद है, उसमें फ़ायदा होगा। आपके अगर स्पाउस से मतभेद चला आ रहा था, तो वो वहाँ आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये शनि जो है वो क्या करते हैं, सेपरेशन देते हैं। तो पहले से मनमुटाव चला आ रहा था, तो उसमें आपको वृद्धि दिखाई देगी। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह में इस तरह से आप इन्वॉल्वमेंट था, जैसे मान लीजिए कुछ मैरिज डिस्प्यूट था, तो अगर आप चाहें तो इस समय वो आपका निपट सकता है। ये एक अच्छी बात है। अब वो पक्ष में आपके निर्णय होगा या नहीं होगा, ये आपके स्वयं की नेटल चार्ट पर निर्भर करता है, लेकिन वो किस्सा जो है वो निपटा देंगे ये सब, अगर सप्तम भाव के स्वामी हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि रिश्ते मतलब बने रहें, तो उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, पहले से भी ज़्यादा। इसलिए सप्तम भाव में अगर आप व्यापारी है, तो इस समय मतलब विस्तार में भी जब कभी कोई व्यापारी होता है, उसमें विस्तार करे बिना ज़्यादा लाभ नहीं होता है। व्यापार करना है, अच्छी बात है, फ़ायदा होगा, लेकिन विस्तार करते समय थोड़ा निर्णय सोच समझ के लें, किसी से सलाह ले लें, क्योंकि इनकी दृष्टियों का आपको थोड़ा-सा और बता देते हैं। दृष्टियाँ इनकी कहाँ-कहाँ पड़ेगी? एक दृष्टि जो है इनकी जब ये अष्टम भाव से अगर देखते हैं, तो ये कहाँ पड़ेगी? आपके कार्य स्थल पे, मतलब जो 10th भाव है, वो नीच दृष्टि है। वहाँ पर अभी राहु पहले से ही वित्तवान है, तो कार्य क्षेत्र में वाद-विवाद नहीं करना है और अनचाहा परिवर्तन जो आप नहीं चाहते हैं, वहाँ जाना हो सकता है। संभावना ऐसी दिखाई देती है, कोई श्योरिटी नहीं होती है, ये संभावना का है। ज्योतिष पूरी तरह से संभावना पे निर्भर करता है। तो आपके अनचाहा परिवर्तन, वाद-विवाद अगर आप करते हैं, तो आपकी नौकरी तक छूट सकती है। बॉस से आपकी थोड़ी-सी कम तालमेल दिखाई देगा, क्योंकि नीच दृष्टि है और राहु राहु पहले से ही वहाँ विद्यमान है। अगर अच्छा सब कुछ चल रहा है, कारक ग्रह की दशा चल रही है, तो आपको फिर अपार धन की प्राप्ति दिलाने वाले हैं, क्योंकि राहु 10वें भाव में बहुत अच्छे मानते हैं। भले मेष राशि में है, लेकिन कार्यक्षेत्र में फिर आगे प्रमोशन भी करवा सकते हैं ये, अगर महादशा अंतर्दशा शुभ ग्रह की चल रही है, तो आपको अपार धन की भी प्राप्ति होगी, आपका दबदबा भी हो सकता है। और उसके बाद जब बृहस्पति आ जाएंगे, तो फिर आपको थोड़े अच्छे और परिणाम मिलेंगे। तो एक दृष्टि का आपको बता देते हैं कि बस वाद विवाद नहीं करना है, तालमेल बना के चलना है संग में काम करने वाले लोगों के लिए। अब एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी? 2nd भाव पे, वहाँ सूर्य की राशि है, जहाँ 5 नंबर लिखा होगा। तो सूर्य और शनि दोनों कैसे हैं? पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों कट्टर शत्रु हैं, मतलब दोनों के गुण धर्म अलग हैं। ऐसे नहीं है कि एक दूसरे के विरोधी हैं, पर गुण धर्म होने के कारण अलग-अलग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो अगर स्मूथली अगर सब काम आपका निपट रहा था, पैतृक संपत्ति से या 2nd भाव परिवार का भी है, वाणी में थोड़ी कर्कशता ला सकते हैं, संपत्ति का मामला उलझ सकता है। अगर धन आगमन स्मूथली हो रहा था, उसमें अड़चनें नहीं डाल सकते, डिले कर सकते हैं, मिलेगा लेकिन थोड़ा डिले होके हर काम।
तो सेकंड वाणी पे नियंत्रण रखेंगे और जो निर्णय लेते हैं धन संबंधी थोड़ा सोच समझ के लें, अन्यथा वहाँ हानि हो सकती है। लेकिन परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए अच्छी सूचना है। एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी? पंचम भाव पे, जो कि अगर देखा जाए तो मंगल वहाँ मतलब मंगल की राशि वृश्चिक राशि है। तो इसमें क्या है, पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम प्रसंग का है, आपके शेयर मार्केट का, लॉटरी का है, इन सब चीज़ों के लिए है। तो अगर ये दृष्टि, वैसे ये भी इनकी मित्र दृष्टि तो नहीं है, लेकिन चूंकि मूल त्रिकोण है और इसके साथ साथ अगर चंद्रमा और मंगल के हिसाब से देखें, दोनों मित्र हैं, तो संतान से संबंधित कोई परेशानी आ रही थी, उसकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन प्रेम प्रसंग में जो है थोड़ी सी क्रोध की मात्रा, अगर आप जैसे देखा जा रहा है कि सेकंड भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो क्रोध की मात्रा अगर आपने मतलब फिर आपके स्वभाव में बढ़ गई तो हो सकता है ये फेलियर का सामना करना पड़े, विवाह में परिणित ना हो पाए, क्योंकि सप्तम भाव में भी शनि का ही है ये, तो इसलिए ये भ्रम की स्थिति ला देंगे। और ऐसी ही बात आप किसी अपने प्रेमी से या प्रेमिका से कह सकते हैं कि आपके संबंध टूट सकते हैं। पूर्व में कोई किया गया बयान या पूर्व में कोई किए गए कार्यों के से आपको हो सकता है अपमानित होना पड़े, झूठे आरोपों का भी सामना ये करा सकते हैं। ये पंचम भाव किसका है? शिक्षा का है, संतान का है, तो शिक्षा बाधित हो सकती है। पहले के जो पूर्व जन्म के जो कुछ कर्म थे, पूर्व जन्मों के या पूर्व में किए गए आपकी कुछ वाणी इतनी निष्ठुर थी कि उसका इस समय कुछ आपको भुगतान करना पड़ सकता है। तो ये आपका पंचम भाव थोड़ा-सा ज़्यादा प्रभावित करेंगे। और इसके साथ-साथ अगर आपके भाग्य स्थान में पहले से ही बृहस्पति बैठे हुए हैं, जैसे मैंने बताया कि अपनी राशि में है, तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि एक दृष्टि उनकी आपके पंचम भाव पे पड़ेगी, इसलिए उससे बचाव आपका होता ही रहेगा। प्रेम प्रसंग के लिए थोड़ा-सा खराब है, बाकी अगर इन्वेस्टमेंट करते किसी से सलाह ले लें, फिर आपके लिए उतना हानिकारक नहीं होगा। संबंधों में स्पाउस से मनमुटाव है, तो उसको तूल ना दें। अगर चाहें, अगर आपका सही में आपका नहीं बन रहा है हिसाब, तो आप उसको सेपरेशन के रूप में ले सकते हैं। वो अगर आपके लिए मतलब लाभदायक है तो सेपरेशन हो सकता है, अन्यथा वहाँ एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता है। व्यापार में बड़े निर्णय सोच समझ के लिए आप, क्योंकि इस समय क्या है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहने वाला है, क्योंकि मन पे असर डालते हैं। मन का संबंध किससे हो जाता है? कभी-कभी बुद्धि से भी हो जाता है। तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम रहेगा, झूठे आरोप में भी फँस सकते हैं। और आपका कोई ऐसा हितैषी जिसको आप अपना सगा मानते थे, वो आपको हर्ट कर सकता है इस दौरान, ये भी एक है। रिश्तों में आपका कोई भी हो सकता है, आपका भाई, आपकी माताजी या कोई ऐसा घनिष्ठ मित्र भी हो सकता है, जिसको आप सगा मानते थे, वो आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकता है। तो धन के लिए ठीक है, अस्थायी थोड़ा-सा कार्यस्थल में अस्थायीता देंगे, स्थायित्व की कमी दिखाई देगी। बड़े निर्णय में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोच समझ के लें। रिश्तों में विशेष कार्य की आवश्यकता है। जहाँ तक हेल्थ के लिए बता देते हैं, भावुक होके कोई आपको परेशान कर सकता है। हेल्थ में रक्त विकार की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि अष्टम भाव कभी-कभी चोट-चपेट दुर्घटना के लिए भी है। तो ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और इसके साथ-साथ तो आपके लिए ऐसा भी माना जाता है, अष्टम भाव सीक्रेट डिसीज़ का भी है। तो कोई ऐसी डिसीज़ जो रहस्यमयी थी, अभी तक उसकी डायग्नोसिस नहीं हो रही थी, तो ये उपचार के लिए समय अच्छा है। शनि देते तो हैं जो भी कार्य, मतलब पर अगर बीमारी भी देंगे तो लंबी देंगे, लेकिन उपचार भी दे देते हैं, इसलिए उपचार मिल सकता है। मतलब आयु को कोई खतरा नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। तो रक्त विकार के लिए थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी खाने-पीने का। और आपकी सेकंड भाव, क्योंकि सेकंड भाव को प्रभावित करेंगी, तो खाने-पीने का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसकी एक दृष्टि आपके अष्टम पे पड़ेगी, इसलिए वो थोड़ी-सी घातक हो सकती है। कोर्ट केस अपनी तरफ से किसी पे ना करें, और अगर कोर्ट केस आपको मान लो झेलना ही पड़ता है, तो हो सकता है इस समय जो निर्णय वो आपके पक्ष में ना हो। ये जो है प्रभाव ढैया का कर्क राशि वालों के लिए, मतलब थोड़ा-सा परेशानी भरा हो सकता है। कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा और कुछ चीज़ों में आपको नुकसान हो सकता है। अब आपको थोड़ी-सी बता देते हैं कि आपको कहाँ-कहाँ क्या-क्या थोड़ा-सा धैर्य रखना चाहिए। जैसे ईगो आपका अगर है, किसी ने पहले से किसी से लड़ाई-झगड़ा चल रही है, उसको तूल ना दें। इसके अलावा कोई बैड कंपनी नहीं, मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका मन थोड़ा-सा विचलित हो रहा है,
तो मतलब किसी व्यसन में ना पड़ के अपने आप को मन को कंट्र कई बार ऐसे कहते हैं मन को केंद्रित नहीं होता तो लोग व्यसन का सहारा लेते हैं, उससे दूर रहें। बैड कंपनी आपको इस समय परेशानी में डाल सकती है और वाणी पे नियंत्रण रखें। खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, उनमें थोड़ी सात्विकता रखते हैं अच्छा रहेगा। रिश्ते और आपका हेल्थ दोनों ही उससे बचे रहेंगे। उपाय के लिए क्या करना चाहिए? जैसे आपको मैंने बताया कि अष्टम में आ रहा है, आयु को कोई खतरा नहीं है, तो आपको इस समय क्या करना ही चाहिए, शनि का दान कर सकते हैं आप। इस काली चीज़ों का जैसे काला तिल है, उड़द की दाल है, छाता है, काले जूते हैं। हर शनिवार को जाके आपको किसी नीडी लोगों को खाना भी खिला सकते हैं। पीपल के वृक्ष में जाके इसका मतलब जड़ों में पानी दे सकते हैं। तो एक तो शनि के लिए दान करना है। बृहस्पति के मंत्र आप कर सकते हैं। बृहस्पति को जितना हो प्रबल कीजिए क्योंकि आपके लिए कारक है। इस समय बहुत अच्छी कंडीशन में है। आपकी रक्षा कवच की तरह ये कार्य करेंगे। स्वयं पीले वस्त्र पहने और इस समय मतलब केले का दान मतलब पीली चीज़ों का दान नहीं करना है। बस आपको उनके मंत्र करना है और काली चीज़ों का दान करना है। हनुमान जी की शरण में जाएँ तो अति उत्तम है। मतलब हनुमान जी तो ढैया और साढ़े साती के अलावा भी हमेशा शनि से आपकी रक्षा ही करते रहेंगे। तो आपको देखना होगा कि नेटा चार्ट में आपकी महादशा अंतर्दशा किस तरह की चल रही है और जहाँ तक है पाई के अनुसार आपको तो काफ़ी कुछ फ़ायदे भी होंगे और अगर राशि के हिसाब से देखते हैं तो अष्टम भाव पे आने से थोड़ी चोट चपेट के लिए थोड़ा बचाव भी रखना होगा। देख लीजिए और फिर मेरे को मेल कीजिए अगर कोई परेशानी है तो मैं उसका उपाय और अच्छी तरह से बता सकती हूँ। नमस्ते और धन्यवाद।